Let's see question number 8 and 10. Exercise 6.2 functions. Original topic है functions. Modulus function भी है. So let's put the value. 2 into mod of 2 plus 3 into 2. So 2 into 2. Mod of will give me the same value. 3 to the 6. 2 to the 4. 4 plus 6 is 10. That's the answer. Same way, if I put minus 5 over here, 2 into mod of minus 5. So mod of minus 5 will return me 5 only. Minus 3 5 are 15, 2 5 are 10, minus 15 is minus 5. तो ये तुमको देगा minus 5. Let's come to another sum. Greatest integer function. Greatest integer function क्या करता है? Greatest integer function हमको greatest integer function डिफाइन तो क्या एक्सटेंड हो गया होंगे. Greatest integer function जो है वो हमको integer रिटर्न करेगा. Integer रिटर्न करेगा in any case. That is less than that particular value or equal to. Less than or equal to. पर करता है. तो ये 7.2 मैंने डाला 4 into 7.2. ये 7.2 इधर आ रहा. Now this is greatest integer function. तो 7.2 is it an integer? No. इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? 7.2 से छोटा इंटीजर होता है 7. So this is 4 into 7 minus 3. 4 7 से कितना आएगा? 28 minus 3 and that is 25. तो हमने greatest integer function जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ये 7.2 से छोटा इंटीजर कौन सा आता है? That is 7 और फिर मल्टीप्लाई. अगर ये 7 होता तो मुझे आंसर 7 ही देता. 7.2 की जगह पे अगर 7 होता तो मुझे आंसर 7 ही मिलता. बट अगर कोई फ्रैक्शन है तो उससे छोटा इंटीजर देगा. लेट्स टेक वन मोर. ये दिया है 0.5 डाला. 4 into 0.5 minus 3. So let's see what happens. 4 into 0.5 is it a integer? नहीं. तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा आता है? तो डेफिनेटली 0 ही आएगा. तो 4 into 0 is 0 minus 3 is minus 3 is the answer. Let's take another. Minus 5 by 2 लिखा है. Minus 5 by 2 मतलब minus 2.5. If I put minus 2.5 over here, 4 into minus 2.5 minus 3. अभी minus 2.5 अगर नंबर लाइन पे लेते हम लोग तो minus 2.5 यहाँ पर आएगा. minus 2 और minus 3 के बीच में आएगा. तो minus 2.5 से छोटा इंटीजर डेफिनेटली क्या आएगा? minus 3 आ जाएगा. So this will be 4 into minus 3. So this is minus 12 minus 3. This is minus 15. This is answer. Let's come to this. 6.8. 2 pi मतलब कि 2 into 3.14 मतलब 6.8. तो 6.8 अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर अगर मैं डाला तो आएगा 4 into 6.8. Now yes, it is a fraction. ये मुझे इंटीजर ही देगा. इसमें फ्रैक्शन मिलेगा तो हटा देगा. तो 6.28 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 6. 4 6 are 24 minus 3 is 21 is the answer. That's it. Let's go to this final question. That is ये बोर्ड पे का भी क्वेश्चन नंबर 10 जहां पर f(x) दिया है तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स पुट -1 over here. तो f अगर मैंने यहाँ पर -1 डाला यहाँ पर भी -1 आ जाएगा और यहाँ पर भी -1 आएगा. तो अंडरस्टैंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? हमको हमेशा उसका फ्रैक्शनल पार्ट रिटर्न करेगा. या तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विल बी x minus this greatest integer function. I repeat, greatest integer function तो हम लोग लेस देन इक्वल टू भी बोलते हैं. It returns a value which is less than or equal to that integer. Okay, तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर -1 अगर मैं देखता हूँ इसको -1 अगर मैं बाहर अलग से कैलकुलेट किया तो लेट्स सी कैलकुलेट कैसे होगा. तो -1 उधर डाल दो तो क्या आएगा? -1 minus
-1, correct? Now -1 and -1 is it an integer? Yes, it is an integer. तो -1 + 1 0 और ये वैल्यू डेफिनेटली इधर जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 × 0 -5 0 - 5 is -5. तो सिंपली आई कैन से ये देख के पता चल रहा है इसमें कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो इसका आंसर तो 0 ही आना है बिकॉज इसमें फ्रैक्शन ही नहीं। तो 2 × 0 0 0 -5 -5। फिर आगे एक और लेते हैं हम लोग, इसमें ही अगर 1/4 डाला है, इसमें अगर मैंने लिखा 1/4 तो 1/4 मतलब डेफिनेटली ये 0.25 भी बोल सकते हैं, यानी वो 0.5 हो जाए। तो ये सॉरी f of 1/4 मतलब f of 0.25। लेट्स डू इट ओवर हियर। सो 2 × 0.25 प्लस 5 × 0.25। अभी ये 0.25 करेक्ट, तो 0.5 मुझे वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा? अगर देखा जाए 0.25 का अगर मैंने फाइंड किया रेडियस इंटीजर फंक्शन, तो कैसा आना चाहिए? इट शुड बी 0.25 minus the fractional part of representative part of this, तो 0.25 minus 0.25 जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फाइंड करें तो 0 ही आएगा। तो ये खुद एक फ्रैक्शन है, तो ये एज इट इज वही आंसर देगा मुझे। ये फ्रैक्शन के पार्ट का है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन याद रखना, इट लाइज बिटवीन 0 and 1। आई कैन क्लियरली से कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है, तो डायरेक्ट ही आने वाला है। तो ये कैलकुलेशन करके आएगा प्लस 5 × 0.25 2 × 0.25 प्लस 5 × 0.25। अगर मैंने 0.25 कॉमन निकाल दिया, अगर 0.25 कॉमन आ गया तो यू गेट 2 + 5 which is 0.25 × 7 7 5 is 35 7 2 are 14 plus 3 17 बराबर 7 5 is 35 8.75 correct 7 7 7 0 0 और नहीं सॉरी एक मिनट 7 कितना आ रहा है 25 7 is 25 is 1.75 25 is at 200 है, तो अगर हमने 25 7 तक तो 175 आ जाएगा और 2 के बाद पॉइंट, so 1.75 is answer. Let's come to this question f of -1.2। f of -1.2 में अगर मैं यहाँ पर भी -1.2 डाला प्लस 5 तो अभी इसका कैलकुलेशन जरा संभाल के करना पड़ेगा। ये हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं -1.2। तो इसका अगर मैंने कैलकुलेशन किया तो फॉर्मूला को चेंज करूंगा ये, तो -1.2 माइनस -1.2 so this is -1.2 एंड -1.2 से छोटा नंबर याद रहे -1 और -2 के बीच में आता है -1.2, तो इससे छोटा आएगा -2। तो इसका आंसर मुझे आएगा -2। तो इस -1.2 प्लस 2 2 minus 1.2 2 में से 1.2 गया तो आएगा 0.8। अभी ये 0.8 मेरा वैल्यू जो है वो इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा f of -1.2 is equal to 2 into 0.8 minus 5 में 60 मतलब ये 6 आने वाला है। तो ये आएगा 2 into 60, so this is what you get। कितना आएगा -6 minus 1.6 6 में से 1 गया 5 5 में से 0.6 गया 4.4। करेक्ट, ये भी आंसर तो 4.4 यूनिट। एक और लेते हैं हम लोग f of -6, ये क्या आ जाएगा 2 into -6
5 into -6, so -6 से तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 0 जाना है, और 5 6 is 30, 0 minus 30 is -30 is the answer. Okay, then slide error, यहाँ पर -4.4 आएगा. This will be -4.4. This is 0.8, and this is what things are. So I'll just go to मॉडुलस का मैंने वैल्यूज डाल दिया इसमें. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने वैल्यूज डाल दिया. ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इट विल रिटर्न अ वैल्यू व्हिच इज लेस देन इक्वल टू x, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 आल्सो. So this is how fractional part function, greatest integral function, and the modulus function will work. Okay, let's look at this one. Question number 11. Solve the following for x, where mod x is modulus function, जो ब्रैकेट में x दिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड दिस कर्ली ब्रैकेट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. इतना दिया गया है. तो स्टार्ट करते हैं मॉड से. मॉड को कैसे करना है? देखो, मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड जब हम हटाते हैं, कोई भी नंबर का मॉडुलस हमेशा मुझे पॉजिटिव आउटपुट देता है. कोई भी फंक्शन का मॉडुलस, कोई भी नंबर का मॉडुलस अगर मैं लिखता हूं, जैसे mod of -5 will be 5, mod of +5 will also be 5. तो यहाँ पर ये मॉडुलस है. मॉडुलस मतलब ये मुझे हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही देगा. बट x के क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं देखिए. अगर मैंने जैसे यहाँ पर डाला 0, 0 plus 4 is 4, and 4 is greater than 5, yes. अगर मैंने यहाँ पर डाला 1, 1 plus 4, 1 plus 4 is 5, 5 is equal to 5 चल जाएगा. बट 2 डाला तो चलेगा क्या? यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते, वो अपने को देखना पड़ेगा. तो हम लोग कौन सा वैल्यू डाल, 2 डाल सकते हैं, यस. 2 plus 4 is 6, 6 is equal to 5, no, but 6 is greater than 5, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई होगा. तो ये हमको यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं x के. कोई नेगेटिव नंबर डाला, -1, -1 plus 4 is 3, 3 is it greater than 5, तो -1 डाल सकते हैं क्या, -2 डाल सकते हैं क्या. ये अपने को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कौन सा नंबर इसमें आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता. बट हाउ डू आई नो कि कौन सा नंबर इसमें डालना है, कौन सा नहीं डालना है? तो चेक कर लेंगे. चलो यहाँ पर अभी सिंपल मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने मॉड का अगर मैं देखता हूँ तो रूल बोलते हैं कि x प्लस अगर मैं मॉड हटा दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव है. अगर मैंने पॉजिटिव ओपन किया तो ये 5 आ जाएगा, और अगर मैंने नेगेटिव से ओपन किया तो ये -5 आ जाएगा. नाउ व्हाट डज दिस मीन? अगर मैं इसका शॉर्टकट बोलूं तो देखो, अगर मैंने इधर प्लस माइनस लिख दिया, मॉड मतलब क्या, प्लस माइनस, मॉड मतलब प्लस माइनस. और अगर मैं बोलता हूं प्लस, एक आएगा प्लस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दूसरा आएगा माइनस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो ये तो वैसे ही बराबर है. और अगर इसको मैंने दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये मिलेगा x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू -5. सो ये स्टेप चाहिए तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हम लोग मॉड मतलब यहाँ पर एक प्लस माइनस लेते हैं और मुझे आंसर क्या मिलेगा देखते हैं. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 minus 4, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 minus 4 इज डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा. सेम वे यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -5 minus 4, so x is less than equal to क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा. I hope this is clear to everybody. तो ये 1 से बड़ा है या -9 से छोटा है, ये मुझे दो आंसर्स मिले. अब इसको लिखते हैं कैसे देखो. तो अगर नंबर लाइन में देखा जाए तो यहाँ पर -9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा. तो 1 से बड़ा और -9 से छोटा, 1 से बड़ा और -9 से छोटा, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहा इन फॉर्म ऑफ सेट तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा x
belongs to a set which has -9 से कम और 1 से ज्यादा, बट कहां तक जाएगा ये जाएगा -इंफिनिटी तक और ये जाएगा इंफिनिटी। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन। ये x जो है वो मेरे ये वैल्यूज ले सकता है, जैसे -इंफिनिटी से -9 के बीच में 1 से लेके इंफिनिटी। सो दिस इज योर आंसर। Then I come to question number 2. This is your solution set. इसको चाहिए तो तुम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन सेट करके भी डाल सकते हो। Solution set is this. That's it. I come to question number 2. Question number 2 है mod of x minus 4 plus mod of x minus 2 is equal to 3. तो इसको कैसे करना देखो, इसको करने का तरीका देखा है तो दो टाइप से हम लोग इसको करते हैं। एक है कि मॉड जो है, मॉड को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस, इधर भी मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस। ओके, तो मॉड मतलब प्लस माइनस। तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? एक कॉम्बिनेशन बनता है प्लस प्लस का, एक कॉम्बिनेशन बनता है प्लस माइनस का, एक कॉम्बिनेशन बनता है माइनस प्लस का, एक कॉम्बिनेशन बनता है माइनस माइनस। मतलब मॉड को मैं 4 तरीके से लिख सकता हूँ, ये इतने यूज करके प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। सो आई कैन हैव दिस मेनी कॉम्बिनेशंस। तो इसका ये मतलब है कि पहला मॉड खुलेगा पॉजिटिव और दूसरा मॉड भी खुलेगा पॉजिटिव। दोनों मॉड को मैंने पॉजिटिव खोला, इसका मतलब है पहला मॉड में खुल पॉजिटिव, दूसरा मॉड खुल रहा है नेगेटिव। इसका मतलब है पहला मॉड खुल रहा है नेगेटिव और दूसरा खुल रहा है पॉजिटिव, और इसका मतलब है दोनों भी मॉडुलस खुल रहे हैं नेगेटिव। सो इतने केसेस बन रहे हैं। ओके, सो वी कैन हैव 4 केसेस ओवर हियर। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। तो 4 केसेस बन रहे हैं। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहां पर अगर x plus x देखेंगे तो आएगा 2x, -4 - 2 is -6, तो x 2x is equal to 9। तो x इससे क्या करेंगे, मुझे x is 9/2 मिलेगा, मतलब 4.2। ये मुझे एक आंसर मिल गया। अभी यहाँ पर अगर मैंने सेकंड केस ले लिया तो ये x और -x कैंसिल हो जाएगा। व्हाट डू आई गेट? -4 + 2 is equal to 3। अब -4 + 2 मतलब -2 is equal to 3। नाउ ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, -2 is equal to 3 तो कुछ भी नहीं होता है। तो अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो कैन आई से दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली, और आई कैन से दिस इज एब्सर्ड। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल सिंस इट इज एब्सर्ड। लेट्स टेक दिस। अभी ये -x + 4 है, फिर x -2 है, इसमें भी x is गया, 4 - 2 2 आता है, 2 is equal to 3। ये नॉट पॉसिबल है। ओके, या फिर इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये एब्सर्ड है, दिस इज एब्सर्ड। एंड द फाइनल केस इज -x + 4 -x + 2 is equal to 3। क्योंकि -x + 4 -x + 2 is equal to क्या आता है? -x - x is -2x, 4 + 2 6, तो -2x is equal to 3 - 6 is -3, और x कितना आएगा? 3/2। तो x का वैल्यू मुझे मिला 3/2 और x का वैल्यू मुझे मिला 9/2। तो मुझे दो वैल्यूज मिल गए, x is 3/2 and x is equal to 9/2, and this is the part of your solution set। तो solution set आ जाएगा 3/2, 9/2। ये दो आपके एलिमेंट्स हैं जो आंसर है। सो गेटिंग टू आंसर। इसको एक और करने का तरीका भी है। इसको सेकंड तरीका ये है कि जब भी हम लोग बोलते हैं मॉडुलस यहाँ पर, तो मॉडुलस के लिए अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूँ mod of x - 4 + mod of x - 2 is equal to 3। तो मैं एक तरीका और इसमें आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जब भी मॉड लेते हैं ऐसे चीजों का, तो हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स अगर देखा है तो ये नंबर को आप इक्वल टू 0 कर दो। x - 1 4 को अगर मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, और x - 2 को अगर मैंने 0 कर दिया
क्रिटिकल पॉइंट्स से अगर मैंने यहाँ पर इसको अगर मैंने 2 और 4 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने रीजन मिल रहे हैं देखता हूँ मैं। मुझे कितने रीजन मिल रहे हैं? मुझे एक रीजन मिल रहा है 2 और 4 अगर मैं नंबर लाइन पे डालूं तो एक रीजन मिल रहा है 2 से ये साइड में, एक रीजन मिल रहा है 2 और 4 के बीच में, और तीसरा रीजन मुझे मिल रहा है 4 से ज्यादा। तो मुझे 3 रीजन यहाँ पे मिल रहा है, एक तो 2 से कम, एक तो 2 और 4 के बीच में, और तीसरा 4 से ज्यादा। ऐसे मुझे 3 रीजन मिल रहे हैं। तो देखते हैं अगर हम लोगों ने 3 केस यहाँ पे ले लिया, केस 1 में लेता हूं कि अगर मैं बोलता हूं 2 से कम, 2 से कम x इज लेस देन 2, अगर मैंने 2 से कम नंबर इसमें डाल दिया, तो 2 से कोई भी कम नंबर मैंने डाल दिया अगर इसमें, तो समझ लो मैंने इसमें डाल दिया 1। ध्यान से देखना जरूर, अगर मैंने इसमें यहाँ पर 2 से कम नंबर मतलब मैंने डाल दिया 1, तो 1 अगर मैंने डाला यहाँ पर, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3। चलो और इजी करते हैं, 2 से छोटा नंबर ले लो 0, तो मैंने 0 डाला यहाँ पर, तो 0 माइनस 4 क्या आएगा? माइनस 4। तो 0 माइनस 4 इज माइनस 4, मतलब मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब ये मॉड नेगेटिव से खुल रहा है। कोई अगर मैंने 2 से छोटा नंबर 0 इसमें डाला तो भी मेरा मॉड नेगेटिव से खुल रहा है। जैसे 0 माइनस 2 इज माइनस 4, तो इसको भी मैं माइनस से ओपन कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स इज माइनस 2x एंड 4 प्लस 2 इज 6 एंड इज इक्वल टू 3, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस 2, so x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, x का वैल्यू 9/2। दूसरा केस जो है 2 और 4 के बीच में लेते हैं। अभी 2 और 4 के बीच में मतलब 2 और 4 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो केस 2 मैं लेता हूं 2 एंड 4 के बीच में, इट कैन इक्वल टू 2 और 4 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। चलो मैंने डाल दिया 3, तो अगर इसमें 3 डाला, 3 माइनस 4 विल गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू, 3 माइनस 4 विल गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा। और 3 माइनस 2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 1 आ रहा है, तो ये मॉड पॉजिटिव से खुलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स प्लस एक्स दिया, 4 माइनस 2 इज 2 इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, या फिर हम लोग बोलते हैं ये एब्सर्ड है, दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली। तो ये केस तो चलेगा ही नहीं। तीसरा केस लेते हैं हम लोग, केस नंबर 3। केस नंबर 3 बोल रहा है कि 4 से ज्यादा ले लें, तो x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मैंने 4 या 4 से ज्यादा नंबर ले लिया। लेट्स से मैंने ले लिया 5, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले लो, चलो 5 ले लिया। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 करने से मुझे पता चलेगा ये पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो कहना है इसे ये x माइनस 4 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो x प्लस x इज 2x माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 9 और x कितना आ जाएगा? ये माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6 एंड this will be again 9/2. Sorry, this is 3 minus 6 is minus 3, तो ये आ जाएगा minus 3/2 और ये आ जाएगा 3/2 और इधर आएगा 9/2। There was a mistake over here, 3 minus 6 is minus 3 आ जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा और ये 9/2। So I am getting the same two solutions। तो ये solution set जो है वो मिलेगा 3/2, 9/2। The same answer से होगा। Kindly try this part। मैंने यहाँ पर just एक एरर कर दिया था, 3 minus 6 is minus 3 और कैंसिल होकर you will get 3/2। तो ये 3/2 या 9/2 दोनों में तुमको वही मिल रहा है, case 1 case 2। This is your method 1, this is method 1 and this is method 2. So by two methods you will still getting the same solutions.
एक और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 7 mod x + 12 = 0 तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अभी इसको करने का टेक्निक ये है कि ये x² को मैं हमेशा ये x² को मैं mod x² भी लिख सकता हूँ, बिकॉज x² इज पॉजिटिव एंड mod of x² इज आल्सो पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, x² को mod x² लिखा, तो ये ऑलरेडी 7 mod x है। अभी अगर मैं देखता हूँ ये mod x को अगर मैंने कोई वेरिएबल ले लिया p, mod x को मैंने वेरिएबल ले लिया तो ये इक्वेशन बन गया p² + 7p + 12 = 0। सो कैन आई से 4 3 are 12, p + 4 p + 3, so p = -4 and p = -3। आई एम गेटिंग टू वैल्यूज। अब p को अगर मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब mod of x लिख दिया, तो mod of x is -4 and mod of x is -3। अभी देखो mod कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, so this the two cases mod of x is -4, so this is not possible। ये दोनों भी वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है ना, this is not possible, therefore the solution set will be an empty set। इसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये दोनों भी मुझे x का आंसर देंगे ही, तो x में ऐसा कोई वैल्यू नहीं जाएगा जो मुझे इसका आंसर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता। I'll take one more, that is 4th one, mod of x less than equal to 3। तो mod of x का मैंने सिंपल टेक्निक बताया था, mod को तुम हटाओ प्लस माइनस लिख दो, और फिर जब प्लस लिख रहे हो या माइनस लिख रहे हो, दो केसेस आ सकते हैं, तो प्लस या माइनस, फिर इसको ऐसे ही रखना x is less than equal to 3, और इसको माइनस हटाने के लिए अगर मैंने माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज होके बनेगा -3। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज ऐसा वैल्यू जो 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। सो x कैन बी, आई कैन से, अगर इसको मैं लिखना चाहता हूं देखो कैसा आएगा, तो कैन आई से दिस x is -3 is less than equal to x। ओके, तो ये दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो ये आएगा -3 less than equal to x less than equal to 3, और I can say the solution set is -3, 3। So this is the answer, -3, 3 is solution set। Okay, let's see this greatest integral function क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर इसका अगर हमने क्या है देखा तो उसको हम लोग ब्रैकेट में x लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखते हैं, और वो कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं इसको कोई 2.1 दे दिया, एक नंबर दे दिया, तो ये सिर्फ मुझे यहाँ इसका इंटीजर रिटर्न करेगा। ओके, लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं इसको। तो 2.1 इज इट एन इंटीजर? नो। तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? 2, तो वो रिटर्न करेगा। इफ आई टेक -3.1, तो -3.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग नंबर लाइन देखते हैं -2 -3 -4, -3.1 जो है तो यहां पर आएगा -3 और -4 के बीच में। सो इट विल गो टू द -3.1। ये इंटीजर है क्या? नहीं है, तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा है? -4, तो आंसर आएगा -4। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेस देन इक्वल टू टाइप। हां, अगर ये खुद एक इंटीजर है, जैसे अगर मैं बोलता हूं 3 है इसमें, तो ये इंटीजर है तो इंटीजर ही मुझे आउटपुट में देगा। इंटीजर अगर है तो इंटीजर ही देगा, और अगर ये एक डेसिमल टाइप कुछ है, मतलब 2.1 3.1, तो मुझे इंटीजर देगा।
लेट्स कम टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 2.1 अगर मैं लेके आया 2.1 का ही फाइंड करना है तो 2.1 माइनस 2.1। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 क्या होगा? 2.1 से छोटा इंटीजर होता है 2 एंड 2.1 माइनस 2 इज 0.1। सिंपल बात ये है कि इसने मुझे फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो रिटर्न कर दिया। So this is how fractional part function works. Then comes the modulus function. तो modulus function क्या करता है? Modulus function अगर मैं mod हटा देता हूँ तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस 3। So this is what you get, x is equal to प्लस माइनस 3। ये आ गया modulus function, fractional part function और greatest integral function। ये तीनों हमने देखा। अभी आगे ये तीनों को अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो लेट्स सी हाउ आई गो ओवर। तो देखना कैसा है। यहां पर अभी पहला जो है 2 into mod of x is equal to 5 है। 2 into mod of x is equal to 5 है तो कहने से mod of x is equal to 5/2 या फिर x is equal to इधर प्लस माइनस डाल सकता हूं मैं या फिर प्लस माइनस इस साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर, x is equal to प्लस माइनस 5/2। Let's come to second question, ये वाला। now ये क्वेश्चन के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं इसको स्प्लिट कर दिया और n इज अ इंटीजर, सो ये ऐसे वर्क करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम x plus n is equal to greatest integer x plus n। so this is the property that I will be using directly। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंदर का है उसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज p, इसको मैं p ले लेता हूं, इससे मेरा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो क्या आएगा? ये आएगा x प्लस लेट्स से मैं ले लेता हूं उसको p। मैंने ये तो हमको ले लिया p, इसको p ले लिया, ये आ जाएगा 9। अभी x प्लस p कितना आ जाएगा? x प्लस p, अंडरस्टैंड? x प्लस n क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ये p बाहर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, बराबर। अभी फिर से अगर देखा जाए तो ये जो है वो क्या बन गया? वो बन गया p। so x प्लस दिस विल बी p और ये भी p है। नाउ if I have to write this p plus p is 2p। now this is again integer, तो x plus 2p क्या आएगा? x plus ये बाहर आ जाए 2p is equal to 9 और इसको मैं लिख सकता हूँ p plus 2p is equal to 9। तो p plus 2p कितना हो जाएगा? p plus 2p को हम लोग लिख सकते हैं 3p is equal to 9, मतलब p आ जाएगा 3। अब p अगर 3 है तो p को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is equal to 3 and if the value of greatest integer function is 3 तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो x क्या क्या वैल्यू हो सकता है कि अगर मुझे 3 मिलना चाहिए तो ओके, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर, 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर बट 4 से छोटा। so I can say the solution set will be 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर बट 4 से छोटा होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, इफ आई वांट द आंसर इज 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर चलेगा तो मैं 3 पे ही आ जाऊंगा, मुझे आउटपुट 3 मिलेगा बट 4 नहीं चलेगा। ओके, 3 एंड 4 के बीच में कोई भी नंबर दे दिया मैंने तो मुझे आंसर 3 देगा, इंक्लूडिंग 3 आल्सो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वर्किंग है। अभी ये देखते हैं, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन रिटर्न करता है। अब देखना फ्रैक्शंस मतलब 0 से 1 के बीच में जो भी आने वाले नंबर है 0.1 0.2 0.35 0.45 ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो फ्रैक्शन जो होता है वो कभी भी 1 से छोटा और 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो
तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है 0 1 के बीच में ही होता है। तो if I can say this value lies between 1 and 0, I can say fractional part function lies between 0 and 1, and therefore this value is less than 1, so it cannot be, this value cannot be greater than 4। ये 4 से बड़ा हो नहीं सकता है, therefore इसका सॉल्यूशन सेट जो है ये पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन सेट जो है वो है एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट होगा क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फिर आता है ये, अभी दिख रहा है क्लियरली कि 0 हो सकता है, सो आई कैन से तो इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग से तो इसको फॉर्मूला भी डाल सकते हो वाला x माइनस, ओके, या तो ये ऑब्वियस है सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आई कैन से इट लाइज बिटवीन 0 and 1, therefore I can say ये 0 जो है, ओके, ये करेक्ट है, ओके। तो ऐसे कितने नंबर्स आ सकते हैं, मुझे 0 कभी मिलेगा देखते हैं। चलो इसका आंसर मुझे 0 कभी मिलेगा, अगर मैंने इसमें 2 ले लिया तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज ये 2 माइनस 2 ही होगा तो 0 है। मतलब मैंने अगर इंटीजर दे दिया ना, इंटीजर मतलब ये x का वैल्यू अगर एक इंटीजर है, z इज एन इंटीजर, यू कैन आल्सो राइट i आल्सो, z जो है एक इंटीजर है, तो x अगर एक इंटीजर है तो हमेशा मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। The second way of writing this is इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, x माइनस 0.5, सो x क्या मिलेगा, x प्लस 0.5, and of course this part over here I can say is an integer where this part is an integer। तो ये अगर इंटीजर है तो x का मुझे उतने वैल्यूज मिल जाएंगे, तो x इज इक्वल टू इंटीजर प्लस 0.5, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है, कैन बी। तो ये इंटीजर है तो इंटीजर में 0.5 मतलब हाफ मिला दूंगा तो मुझे कितने आंसर्स मिलेंगे, x इज इक्वल टू समथिंग प्लस 0.5। दिस इज द सॉल्यूशन सेट, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। दिस सेम वे इसका सॉल्यूशन ये वाला आएगा। आखिरी वाले का आपने इसमें दिया है 2 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x प्लस दिस। अभी इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो ये फॉर्मूला होगा x माइनस इज इक्वल टू x प्लस, तो कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं लिखता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेट्स मल्टीप्लाई 2 into x। हां, अभी एक और बात यहां पर देखना, ये अगर हमने ऑब्जर्व किया तो मैं इसको सादा ब्रैकेट डाल देता हूं, सादा ब्रैकेट डालना ऑर्डिनरी। 2 into x is 2x, 2 into greatest integers function is 2 into greatest integers function of x, x plus greatest integers function of x। तो ये उधर जाएगा तो आएगा, ये इधर आएगा, ये आएगा 2x minus x is x, और ये आएगा 3 greatest integers function of x। तो इसका अभी देखा जाए तो greatest integer function यहां से मुझे क्या क्या मिल सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे क्या देगा, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है इसमें, व्हाट डू यू से, इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, x इज इक्वल टू 3 इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सो अगर मैंने यहां पर x का वैल्यू ऐसा चाहिए जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आने पे ही आंसर आएगा 3, जैसे 3 है तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ओके, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो आई वांट दिस वैल्यू, करेक्ट, दिस इज अंडरस्टैंड, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे ये स्टेप तक आना पड़ेगा, ओके। तो यहां पर अगर मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया,
x का वैल्यू अगर 0 ले लिया तो ये कितना आएगा 3 into 0, तो 3 into 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां पर x is equal to 0 is the only possible solution। इसको एक और तरीके से देखते हैं। इसको अगर इसको मैं दूसरा सॉल्यूशन देखता हूँ, सॉल्यूशन नंबर 2, मेथड 2, बिकॉज देखा अभी अगर मैंने इसको लिखा 2 into, क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिर से x प्लस, ओके देखना अभी एक काम करते हैं, पूरे इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो कैन आई से x जो है x इज फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं x इज फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके तो यहां पर अगर मैं x का वैल्यू देखता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस x is fractional part प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकता हूं। ओके तो ये क्या हो जाएगा प्लस ये भी आएगा, x is fractional part प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आएगा 2x माइनस ये आ जाएगा fractional part is x and this will be 2 times of, तो ये दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इक्वल होते हैं, जब x का वैल्यू 0 होगा इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। तो अगर ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने